साल की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी स्नो वाइट रिलीज हो ही गई। मूवी को अभी तक काफी ज्यादा हेट मिल चुका है, चाहे वो इसके एक्टर्स की परफॉर्मेंस हो या फिर गाने, दोनों ही बोर कर देते हैं। ये मूवी डिज्नी प्रिंसेसेस के ओरिजिन की फर्स्ट मूवी स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स की लाइव एक्शन अडेप्टेशन है। आई गेस डिज्नी के पास कोई एनिमेटेड मूवीज की नई स्क्रिप्ट बची नहीं है, तो फिर अपने पुरानी मूवीज की ही रीमेक बना रहे हैं, बस लाइव एक्शन में, जिसमें से बहुत सी मूवी के तो ये बना भी चुके हैं और सक्सेस भी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द लायन किंग ले लो, द लिटिल मरमेड और अलादीन। हाँ, लिटिल मरमेड नहीं चली थी और अब तो स्नो वाइट भी आ गई और ये भी नहीं चली, बुरी पिट गई। पीटी का ये मतलब नहीं कि कमाएगी नहीं। मूवी में स्नो वाइट का रोल प्ले करा है रेचल ज़ेगलर ने और इसमें एंटेगनिस्ट गैल गैडोट है जिसने इविल क्वीन का रोल प्ले करा है। और हाँ, दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी खास तो नहीं थी, और तो और गैल गैडोट तो बार बार वंडर वुमन की याद दिला रही थी। और मैं इन दोनों की ही परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितने भी कैरेक्टर्स थे मूवी में, वो अपने रोल को काफी ज्यादा एग्जैजरेट करके परफॉर्म कर रहे थे, और करेंगे भी क्यों नहीं, आखिर डिज्नी की मूवी है। तो फिर ये सब तो चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अपन स्टोरी पर बात करते हैं, जहाँ पर स्टोरी तो सेम ही है, मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक बार स्नो वाइट के राज्य में एक इविल क्वीन आती है और उसके राज्य के राजा को फंसाकर और चालाकी से मारकर उस राज्य पर कब्जा कर लेती है और टैक्सेशन रेट्स बढ़ा देती है। साथ में इस इविल क्वीन के पास एक जादुई आईना भी था, जिसके पास वो हर कुछ दिनों में जाया करती थी और पूछा करती थी कि बताओ आईने की मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, और वो आईना भी कहता था कि तुम ही हो, और कहेगा भी क्यों नहीं। फिर एक दिन राज्य की लड़कियां बड़ी हो जाती है और खूबसूरत भी, फिर जिसके बाद एक बार आईना जवाब देता है कि तुमसे भी कोई खूबसूरत मार्केट में लड़की आई है, जो कि और कोई नहीं स्नो वाइट ही है। और पता है स्नो वाइट का नाम कैसे पड़ा? उसकी मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि उसकी बेटी बर्फ से भी गोरी हो, तो उसकी वाइट स्किन के कारण उसका नाम स्नो वाइट पड़ गया। लेकिन जब आईने ने कहा कि कोई और भी आया है सुंदर, तो फिर रेचल कैसे? लो तुम खुद ही कंपेयर कर लो और तुम ही बताओ कि कौन है ज्यादा खूबसूरत। ऑफ कोर्स गैल गैडोट ही है। पता नहीं ये कांच कौन सा नशा फूक कर आया था, और तो और बर्फ से ज्यादा गोरी तो गैल गैडोट लग रही है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे फिर गैल गैडोट को जब पता चलता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत कोई आया है, तो फिर वो उसे मारने के सारे पैतरे आजमाती है, मगर फिर नाकामी ही हाथ लगने पर वो अपने असली रूप में सेवन ड्वार्फ्स के पास जाती है और फिर बाद में स्नो वाइट से भी दोस्ती कर लेती है। और फिर दोस्तों का तो फर्ज होता है खिलाना, तो फिर बस इविल क्वीन उसको एक एप्पल देती है, मगर ये कोई आम एप्पल नहीं था, एक जहरीला एप्पल था, जिसे खाने के बाद स्नो वाइट इटर्नल स्लीप में चली जाती है। साथ में मूवी में एक हीरो भी है जोनाथन नाम का, जो कि एक चोर है, जिससे गैल गैडोट खुद ही इम्प्रेस हो जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। मगर फिर एक दिन जोनाथन ने स्नो वाइट को किस करा और उसे नींद से जगा दिया अपनी प्यार की ताकत से, और फिर दोनों ने मिलके पूरे राज्य में बताया कि ये कोई अच्छी क्वीन नहीं है, इविल क्वीन है। और फिर जब गैल गैडोट ने पाया कि पूरा राज्य उसके खिलाफ है, तो फिर उसने आईना तोड़ दिया, जिसके कारण वो आईना उसे भी अपने साथ अंधेरे में खींच कर ले गया, और फिर सब खुशी खुशी जीने लग गए और हमारी मूवी एंड हो गई। ठीक है, मूवी की स्टोरी तो यही थी, जिसमें आईना काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो नहीं होता तो गैल गैडोट नहीं होती, और गैल गैडोट नहीं होती तो फिर ये मूवी भी नहीं होती। ऑल्दो रेचल ज़ेगलर की परफॉर्मेंस इसलिए इनकम्प्लीट फील हो रही थी क्योंकि उसने अपने रोल को एक मैजिकल प्रिंसेस होने के बजाय एक रिवॉल्यूशनरी प्रिंसेस होके प्रेजेंट करा, जो कि काफी जगह फील होता है। मगर रेचल की परफॉर्मेंस गैल गैडोट से ज्यादा बेटर थी। मैं ये नहीं कह रहा कि रेचल ज्यादा अच्छी है गैल गैडोट, मगर इस पर्टिकुलर मूवी में गैल गैडोट थोड़ी लो फील हो रही थी। और तो और गैल गैडोट की प्रीवियस मूवीज में भी उनका ग्राफ कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है, जो कि इस मूवी में कंटिन्यू हो रहा है, एंड मे बी आगे होता रहेगा, मगर जल्द ही रुकेगा। सो डोंट मेक वरीज अबाउट इट। नेक्स्ट अपन मूवी के गानों पर बात करते हैं, जहाँ पर गानों से तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये एक म्यूजिकल मूवी है और डिज्नी की चाहे लाइव एक्शन हो या फिर एनिमेटेड मूवी, दोनों में गाने तो भरे रहते हैं। अच्छे गाने हैं कि बुरे गाने ये तो नहीं पता, मगर सारे गाने एक जैसे हैं। और मैं सिर्फ इस मूवी की बात नहीं कर रहा, जितनी भी लाइव एक्शन मूवी हो या फिर एनिमेटेड मूवी, सबके गाने एक से ही फील होते हैं। मे बी उनकी शायद पिच ज्यादा होती
होती है। आगे बढ़ते हुए मूवी के चाहे सेट पीसेस हो, एनिमल्स हो, इवन सेवन ड्वार्फ्स हो, सबका सीजीआई अच्छा था, मगर अनरियलिस्टिक फील तो हो रहा था। और तो और मूवी को रियल सेट पर भी शूट करने के बावजूद मूवी ऑडियंस को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। चलो ठीक है, लेकिन अपन सीजीआई से काम चला लेंगे, मगर फिर भी मूवी का रन टाइम 1 घंटा 50 मिनट होने के बाद भी ये लंबी फील होती है और एंड नजदीक आते आते थका देती है, एज इसकी स्टोरी टेलिंग में इतनी ग्रिपिंग नहीं है, जिसके कारण ये लेंथी फील होती है। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियन स्नो वाइट को लेकर, जो कि मुझे तो अच्छी नहीं लगी। तो हाँ, ये मूवी बच्चों के लिए ही बनाई गई है, तो फिर बड़े बोर तो होंगे ही, लेकिन हाँ, बच्चों को पूरा मजा आएगा। बच्चों से याद आया कि क्रिश 4 भी आने वाली है, जो कि बच्चों को नहीं बड़ों को भी पसंद है। सो उसके बारे में आपको जानना है कुछ, तो फिर जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे जाकर देखिए।